हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जेपीएससी पेपर 2 के सिलेबस में एक टॉपिक है 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान, खनिज आदि। इस टॉपिक से कुल 10 प्रश्न रहेगा, यानी कि 20 मार्क्स का। तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। इस टॉपिक का आज पार्ट 1 है, इसी तरह 4 से 5 पार्ट में इस टॉपिक को हम लोग कवर कर लेंगे। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खनिज। सिर्फ इसी से क्वेश्चन नहीं रहेगा, यहाँ पर देखिए ईटीसी भी लिखा है, यानी कि पूरा भूगोल पढ़ना है। इसमें झारखंड का पूरा भूगोल पढ़ना है। तो एकदम बेसिक से हम लोग शुरू करेंगे। झारखंड का जो भौगोलिक स्थिति है एकदम जीरो लेवल से शुरू करेंगे, जहाँ तक क्वेश्चन बन सकता है सभी क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए एकदम जीरो लेवल से शुरू किया जा रहा है। यहाँ पर वही टॉपिक, वही तथ्य डिस्कस किया जाएगा जो पीटी के लिए इम्पोर्टेंट हो। ऐसा नहीं कि विस्तार से पढ़ाया जाएगा। विस्तार से पढ़ना है तो सबके पास मनीष रंजन होगा, नहीं है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल टारगेटपुर का ज्वाइन कर जाइए। वहाँ पर मनीष रंजन बुक का PDF होगा, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए झारखंड का नाम झारखंड क्यों पड़ा। झारखंड को हम लोग तोड़ेंगे तो झार का अर्थ होता है जंगल और खंड का अर्थ होता है भूमि। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, जंगल की भूमि। तो झारखंड में जंगल झाड़ अधिक होने के कारण झारखंड का नाम झारखंड पड़ा। जंगल की बहुलता के कारण झारखंड का नाम झारखंड पड़ा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए झारखंड का सबसे बड़ा भूभाग कौन है। झारखंड का यदि आप मैप में झारखंड को देखिएगा तो झारखंड की आकृति चतुर्भुजाकार है। तो चतुर्भुजाकार है तो ऐसे में झारखंड का सबसे बड़ा भूभाग कौन है, छोटा नागपुर का क्षेत्र। बहुत लोगों का कंफ्यूजन हो जाता है कि छोटा नागपुर आखिर कहेंगे किसको, किस क्षेत्र को छोटा नागपुर कहेंगे। तो देखिए छोटा नागपुर 2 भागों में बटा है। छोटा नागपुर 2 भागों में बटा है। कौन कौन, देखिए उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर। उत्तरी मान लीजिए एक छोटा नागपुर है तो 2 भागों में बांट देते हैं, एक उत्तरी छोटा नागपुर और दूसरा दक्षिणी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर का जो मुख्यालय हजारीबाग है और दक्षिणी छोटा नागपुर का जो मुख्यालय है वो रांची है। याद रखिएगा, उत्तरी छोटा नागपुर का जो मुख्यालय है हजारीबाग है और दक्षिणी छोटा नागपुर का जो मुख्यालय है वो रांची है। यहाँ से 2 पॉइंट आप लोग को याद हो गया होगा, एक हजारीबाग, दूसरा रांची। उत्तरी छोटा नागपुर में देखिए 7 जिला है, दक्षिणी छोटा नागपुर में कुल 5 जिला है। 7 जिला उत्तरी में और दक्षिणी में 5 जिला। कौन कौन, चलिए देखते हैं। देखिए उत्तरी छोटा नागपुर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे हजारीबाग आता है। हजारीबाग के बाद गिरिडीह, गिरिडीह के बाद चतरा, चतरा के बाद देखिए धनबाद और धनबाद के बाद देखिए बोकारो, बोकारो के बाद देखिए रामगढ़ और रामगढ़ के बाद देखिए कोडरमा। तो 7 जिला कौन कौन है, हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़ और कोडरमा। अब देखिए दक्षिणी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर में कुल 5 जिला है। अब देखिए दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 जिलों का नाम। सबसे पहले रांची, रांची के बाद गुमला, गुमला के बाद देखिए सिमडेगा, तो सिमडेगा के बाद देखिए लोहरदगा, लोहरदगा के बाद देखिए खुट्टी। तो दक्षिणी छोटा नागपुर में रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा और खुट्टी। 7 उत्तरी छोटा नागपुर, 5 दक्षिणी छोटा नागपुर। अब आगे देखते हैं। देखिए उत्तरी छोटा नागपुर में, उत्तरी छोटा नागपुर में कुल देखिए कुल जो प्रखंड का संख्या है 72 है और कुल अनुमंडलों का संख्या देखिए 13 है। उत्तरी छोटा नागपुर में कुल अनुमंडल की संख्या 13 है और प्रखंडों की संख्या 72 है। देखिए दक्षिणी छोटा नागपुर में कुल देखिए 8 अनुमंडल है और 53 प्रखंड है। कुल 8 अनुमंडल है और 53 प्रखंड है। तो इस प्रकार से छोटा नागपुर का क्षेत्र आप लोग देखें 2 भागों में बटा है, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर। तो झारखंड का सबसे बड़ा भूभाग है। अब देखिए झारखंड की राजधानी आप सभी को पता है रांची है, उप राजधानी देखिए दुमका है और राज्य की लंबाई देखिए पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। देखिए उत्तर से दक्षिण देखिए 380 किलोमीटर। जब हम लोग उत्तर से दक्षिण को देखेंगे तो 380 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम को देखेंगे तो 463 किलोमीटर, 463 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। आगे देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड में
भारत में झारखंड का जो स्थान है 15 नंबर में, 15वां स्थान है। नया डाटा के अनुसार जम्मू कश्मीर बनने के बाद देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में झारखंड का स्थान 15वां है। और जनसंख्या देखिए झारखंड का कितना है, 3,29,88,134। देश में 14वां स्थान पर है जनसंख्या के मामले में। दोनों चीज़ आप लोग को याद रखना होगा, क्षेत्रफल के मामले में 15 नंबर में और जनसंख्या के मामले में 14 नंबर में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए देश की जनसंख्या में राज्य का हिस्सेदारी कितना % है। जेसीसी के बहुत सारे एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए देश के जनसंख्या में राज्य की हिस्सेदारी 2.72% है। देखिए अब हम लोग देखेंगे कर्क रेखा के बारे में। आप सभी को बहुत पहले से पता होगा कि कर्क रेखा झारखंड की राजधानी रांची से क्रॉस करती है। सिर्फ इतना जान लेने से आपका काम नहीं चलेगा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि कर्क रेखा मकर रेखा क्या होता है। शॉर्टकट में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए जब हम लोग ग्लोब देखेंगे तो बीचों बीच एक लाइन क्रॉस करता है, इसे 0 डिग्री कहते हैं, विषुवत रेखा है। इसके ऊपर देखिए 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को देखिए कर्क रेखा कहते हैं। और इससे नीचे देखिए दक्षिणी अक्षांश 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। तो ऊपर वाले को क्या कर्क रेखा, और नीचे देखिए 0 डिग्री से नीचे 23.5 डिग्री जाएंगे तो दक्षिणी अक्षांश में जो है इसे मकर रेखा। इसे देखिए इस लाइन को एक काल्पनिक लाइन होता है, इसे अक्षांश रेखा कहते हैं। और साथ ही इस तरह से जो लाइन होता है ग्लोब में, इसे देशांतर रेखा कहते हैं। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है, रेलवे, एसएससी तो विभिन्न स्टेट का जो एग्जाम होता है उसमें। देखिए कुछ बातें हम लोग समझते हैं, यहाँ से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव निकल के सामने आता है। देखिए यदि पूछा जाए कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो इस तरह करके जो काल्पनिक रेखा खींचा जाता है, टोटल देखिए उत्तरी अक्षांश में 90 और दक्षिणी अक्षांश में 90, कुल 180। यदि ऑप्शन में 180 नहीं रहे, 181 भी रहे तो उसे भी टिक कर दीजिएगा, क्योंकि जो बीचों बीच जो लाइन गया है उसे भी तो काउंट करना है। इसलिए कभी कभी 180 देता है, कभी कभी 181 देता है। देखिए 90 तो हो गया उत्तरी अक्षांश, 90 हो गया दक्षिणी अक्षांश, और एक और एक्स्ट्रा बच गया देखिए विषुवत रेखा, इसे भी तो काउंट करना है। तो 181 तो 180। एक चीज़ और आप लोग याद रखिएगा, जब हम लोग ग्लोब में देखिए जब हम लोग देशांतर रेखा देखते हैं, इस तरह करके जो रेखा होता है, इसकी कुल संख्या कितनी होती है? देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 होती है, 180 होती है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या ग्लोब में 180 होती है। साथ में कुछ बातें और ध्यान में रखिए कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितना होता है। देखिए दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर। कितना होता है? 111 किलोमीटर। देखिए एक चीज़ और, देशांतर रेखा जो होता है, देशांतर रेखा इस तरह से जो होता है, देशांतर रेखा देशांतर रेखा देखिए समय और तिथि, देशांतर रेखा समय और तिथि को निर्धारण करता है, जबकि अक्षांश रेखा जो है, अक्षांश रेखा तापमान और जलवायु को डिसाइड करता है। देशांतर रेखा समय और तिथि, और अक्षांश रेखा जो है तापमान और जलवायु को डिसाइड करता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए हम लोग पढ़ रहे थे कर्क रेखा के बारे में, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन सा राज्य है? देखिए हम लोग एकदम पश्चिमी इलाका से शुरू कर रहे हैं। देखिए गुजरात, देखते जाइए, गुजरात के बाद आता है राजस्थान, राजस्थान के जस्ट बगल में एमपी है, और एमपी के जस्ट बगल में छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड है, और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, और उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। कुल 8 राज्य। कौन कौन? फिर से देख लीजिए, गुजरात, देखिए गुजरात, राजस्थान, एमपी, मध्य प्रदेश, और छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब देखिए विभिन्न पीसीएस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कैसा पूछ लिया जाएगा। आपको ए बी सी डी 4 ऑप्शन दे दिया है, चारों में राज्यों का नाम लिखा है, चारों ऑप्शन में राज्यों का नाम लिखा है। आपको बोल दिया है कि इन राज्यों को कर्क रेखा के संबंध में पूर्व से पश्चिम को सजाए, पूर्व से पश्चिम में सजाए, तो पश्चिम से पूर्व में सजाए।
तो आपको क्या करना होगा, मैप यदि आपका क्लियर नहीं है भारत का तो आप नहीं सजा पाएंगे। अभी बताएं कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम, ये जो सीरियल क्रम है इससे आप लोग को याद रखना होगा। इस तरह से गया आप लोग को पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व और पूर्व से पश्चिम आप लोग को याद होना चाहिए, तभी एग्जाम में इस प्रकार का सवाल हल कर सकते हैं। देखिए कर्क रेखा राज्य की राजधानी रांची का कौन सा जगह, कांकेर और मांझी के मध्य पास करती है। साथ ही लातेहार का नेतरहाट, लोहरदगा का किसको, गुमला तथा रामगढ़ का गोला से गुजरती है। इतना आप लोग को याद हो जाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। राज्य की आकृति चतुर्भुजाकार है। कैसा, चतुर्भुजाकार। राज्य में सर्वाधिक चट्टानों का विस्तार पूर्व से पश्चिम दिशा में है। राज्य में सर्वाधिक चट्टानों का विस्तार पूर्व से पश्चिम दिशा में। अभी तक जो भी देखे सब बेसिक लेवल का है। साथ ही आप लोग को जेपीएससी पेपर 2 झारखंड का कंप्लीट नोट चाहिए, झारखंड जी का टॉपिक वाइज, तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग संपर्क करके जेपीएससी पेपर 2 का कंप्लीट नोट्स प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही कम प्राइस में। चलिए आगे शुरू करते हैं। देखिए सिंहभूम में स्थित चट्टानें राज्य की एकमात्र चट्टान है। अब सिंहभूम किधर है, आप लोग को झारखंड का मैप भी पता होना चाहिए। झारखंड का मैप का वीडियो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी देख लीजिएगा। देखिए सिंहभूम में स्थित चट्टानें राज्य की एकमात्र ऐसी चट्टानें हैं जिसका विस्तार दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। सबसे देखिए छोटा नागपुर का सबसे ऊंचा स्थान पारसनाथ को छोड़कर पाट क्षेत्र है। सबसे ऊंचा, झारखंड का सबसे ऊंचा स्थान पारसनाथ की चोटी है, जिसे सम्मेद शिखर भी कहते हैं। ऊंचाई देखिए 1365 मीटर, तो 4478 फीट। 4478 फीट। आगे देखिए राज्य की जलवायु। अब राज्य की जलवायु इतना ही नहीं है, जब हम लोग इससे आगे का पाठ पढ़ेंगे उसमें एकदम डिटेल में पढ़ेंगे कि राज्य की जलवायु कैसी है। देखिए उष्ण कटिबंधीय मानसूनी किस प्रकार की है, राज्य की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। आगे देखते हैं। देखिए राज्य में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। साथ में शीत ऋतु में भी झारखंड में वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिम विक्षोभ के कारण। झारखंड की कुल भूभाग, देखिए झारखंड की कुल भूभाग का 29.62% पर वन पाया जाता है। फॉरेस्ट जो लेटेस्ट डाटा है उसके अनुसार। आगे देखते हैं। देखिए राज्य का जो निर्माण हुआ है, बिहार का भूभाग कितना परसेंट, 46% भूभाग कट के पृथक होकर हुआ है झारखंड राज्य का निर्माण। और झारखंड राज्य के निर्माण के समय कितना जिला था, 18 जिला। इसे हम लोग पॉलिटी का सेक्शन में देखेंगे। देखिए आगे। अब देखिए विश्व के मानचित्र में झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध। अब देखिए उत्तरी गोलार्ध कैसे हो गया, जब हम लोग ग्लोब देखते हैं, ग्लोब इस तरह है। देखिए उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी में देखिए भारत यहाँ पर है, भारत यहाँ पर है, और भारत यहाँ है तो 0 डिग्री विषुवत रेखा से जो भारत की दूरी है 876 किलोमीटर, 876 किलोमीटर। और भारत जब उत्तरी गोलार्ध में है तो झारखंड कहाँ होगा, उत्तरी गोलार्ध में होगा। तो देखिए झारखंड विश्व के मानचित्र में उत्तरी गोलार्ध में, और भारत के मानचित्र में उत्तर पूर्व में। जब भारत का मानचित्र हम लोग देखेंगे तो झारखंड देखिए यहाँ पर होगा, तो उत्तर पूर्व में है। कहाँ, उत्तर पूर्व में है। झारखंड का अक्षांशीय विस्तार देखिए, झारखंड का अक्षांशीय विस्तार देखिए 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश क्या होगा, उत्तरी अक्षांश। तथा देखिए एक चीज़ और देखिए, अब हम लोग देशांतर देखेंगे 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तार है। चलिए आगे देखते हैं। लंबाई आप लोग को बता दिए, उत्तर से दक्षिण 380, पूर्व से पश्चिम 463। भौगोलिक सीमाएं देखिए, भौगोलिक सीमाएं देखिए उत्तर में देखिए झारखंड का जो राज्य है, मान लीजिए हम इसे एकदम चतुर्भुज बना दिए, तो देखिए उत्तर में बिहार, इधर देखिए बिहार हो गया, और दक्षिण में ओडिशा, पूर्व में देखिए पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में देखिए छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश।
अब हम लोग आगे देखते हैं, राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन सा राज्य है? बिहार है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। कुल 5 राज्य है। भारत के कुल 5 राज्यों के साथ झारखंड राज्य की सीमा स्पर्श करती है। राज्य की सबसे लंबी सीमा बिहार के साथ स्पर्श करती है। कुल 10 जिला, राज्य के कुल जिलों में 10 जिला बिहार के साथ सीमा बनाती है। चलिए हम लोग देखते हैं कि मैप में 10 जिला कौन कौन है जो बिहार राज्यों के साथ सीमा बनाती है। चलिए अब देखते हैं मैप। देखिए झारखंड का मैप आप लोग देख रहे हैं। हम लोग देखेंगे कि बिहार राज्य के साथ किन जिलों का सीमा बनता है। देखिए बिहार उत्तर में है, झारखंड के उत्तर में बिहार राज्य है। तो सबसे पहले देखिए गढ़वा का सीमा, उसके बाद पलामू, उसके बाद चतरा, फिर कोडरमा, फिर देवघर, देवघर के बाद दुमका, दुमका के बाद गोड्डा, गोड्डा के बाद साहिबगंज, साहिबगंज देखिए फिर से दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां जिला है साहिबगंज। तो ऊपर से जितना भी जिला आप लोग देखें बिहार राज्य के साथ सीमा बनाती। अब हम लोग आगे देखते हैं बंगाल के साथ। देखिए पश्चिम बंगाल के साथ कौन कौन से जिला सीमा बनाता है। देखिए पश्चिम बंगाल में देखिए पश्चिम बंगाल इधर है, तो पश्चिम बंगाल में सबसे पहले देखिए साहिबगंज, साहिबगंज, उसके बाद पाकुड़, देखिए पाकुड़ के बाद दुमका, दुमका के बाद जामताड़ा, जामताड़ा के बाद देखिए धनबाद, धनबाद के बाद देखिए बोकारो, बोकारो के बाद रामगढ़ छोटा सा है, रामगढ़ के बाद देखिए रांची, और रांची के बाद देखिए सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और पूर्वी सिंहभूम 10। तो बिहार के साथ 10, पश्चिम बंगाल के साथ 10। अब हम लोग देखते हैं कि उड़ीसा राज्य के साथ किन जिलों का सीमा बनता है। देखिए उड़ीसा के सबसे पहले देखेंगे, उड़ीसा के साथ सबसे पहले देखिए सिमडेगा, कहाँ पर है? यहाँ पर सिमडेगा के बाद देखिए पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम। तो नीचे का जो 4 जिला है उड़ीसा राज्य के साथ सीमा बनता है। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए इधर हम लोग देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के साथ किन जिलों का सीमा बनता है। सबसे पहले देखिए उत्तर प्रदेश का एकमात्र देखिए गढ़वा जिला, उत्तर प्रदेश के साथ एकमात्र गढ़वा जिला का सीमा सटा हुआ है। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के साथ हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले सिमडेगा, छत्तीसगढ़ के साथ सबसे पहले सिमडेगा, फिर गुमला, सिमडेगा के बाद गुमला, गुमला के बाद लातेहार, और लातेहार के बाद गढ़वा, सिमडेगा, गुमला, लातेहार। तो एकमात्र जिला झारखंड का जिसका सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगा हुआ है, तो एकमात्र जिला कौन है? गढ़वा। अभी हम लोग देखें कि किन जिलों का जो सीमा है किन किन राज्यों के साथ लगा हुआ है। चलिए अब हम लोग झारखंड का भूगोल देख रहे थे, उसे कंटिन्यू कर। देखिए राज्य की कुल 10 जिलों की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है। अभी हम लोग देखें, देखिए पश्चिम बंगाल से देख लिए, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम। राज्य का एकमात्र जिला गढ़वा जिसका सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। उड़ीसा देखिए, उड़ीसा के साथ अभी देखा पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा। छत्तीसगढ़ के साथ सिमडेगा, गुमला, लातेहार, गढ़वा। अब देखिए उत्तर प्रदेश से एकमात्र है गढ़वा जिला। चलिए आगे देखते हैं। गंगा नदी झारखंड के एकमात्र जिला साहिबगंज से क्रॉस करती है। गढ़वा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाती है। बहुत बार हम लोग देख चुके हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए खूंटी और लोहरदगा 2 ऐसा जिला है जिसका सीमा किसी भी राज्य के साथ लगा हुआ नहीं है, किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करती। आगे देखिए राज्य का आकार बता दिए, चतुर्भुजाकार। राज्य का क्षेत्रफल देखिए 79,714 वर्ग किलोमीटर, 79,714 वर्ग किलोमीटर। आगे देखिए राज्य में ग्रामीण क्षेत्रफल 77,922 वर्ग किलोमीटर, 77,922 वर्ग किलोमीटर। राज्य का शहरी क्षेत्रफल 1,792 वर्ग किलोमीटर। देश के कुल क्षेत्रफल में राज्य का जो हिस्सा है 2.42%, देश के कुल क्षेत्रफल में राज्य का हिस्सा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी सिंहभूम। अभी हम लोग देखें झारखंड का मैप में पश्चिमी सिंहभूम दक्षिण की तरफ है, तो पश्चिमी सिंहभूम झारखंड का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से। और
सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले पश्चिमी सिंहभूम, गुमला और रांची। पश्चिमी सिंहभूम का जो क्षेत्रफल है 7,224 वर्ग किलोमीटर, गुमला का 5,360 वर्ग किलोमीटर, रांची का 5,097 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला देखिए रामगढ़ है, सबसे छोटा जिला रामगढ़ है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले देखिए रामगढ़ 1,341 वर्ग किलोमीटर, लोहरदगा 1,502 वर्ग किलोमीटर और पाकुड़ 1,801 किलोमीटर। न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 3 जिले। अब देखिए ये सभी क्वेश्चन झारखंड का जो जनगणना है 2011 का उसमें पढ़ा चुका है। नहीं देखें आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सभी का वीडियो बना हुआ है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला रांची है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला लोहरदगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर है। अभी आप लोग को बताएं कि उत्तरी छोटा नागपुर में कुल 7 जिला है, दक्षिणी छोटा नागपुर में कुल 5 जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा प्रमंडल पलामू प्रमंडल है। कुल सिंचित क्षेत्र देखिए 1.95 लाख हेक्टेयर, 1.95 लाख हेक्टेयर। जलवायु देखिए उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए औसत वर्षा देखिए झारखंड में औसत वर्षा 140 सेंटीमीटर होता है। अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस। कुल कृषि योग्य भूमि 38 लाख हेक्टेयर, कुल कृषि योग्य भूमि 38 लाख हेक्टेयर है। राज्य में जो वर्षा होती है देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से राज्य में वर्षा होती है। राज्य में सर्वाधिक गर्मी जमशेदपुर में पड़ती है। आप लोग को बताएं कि 44 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर हो जाता है। अब देखते हैं झारखंड के चट्टानों से कुछ प्रश्न। झारखंड में किस कर्म की चट्टान पाई जाती है? देखिए कौन कौन से कर्म है? आर्कियन, विंध्यन, देखिए कार्बोनिफेरस, पार्मियम, ट्राइसिक कर्म, गोंडवाना कर्म, सिनाजोइक कर्म, नवीन निक्षेप। नवीन निक्षेप इन कर्म की जो चट्टान है झारखंड में पाई जाती है। आगे देखिए आर्कियन कर्म, देखिए आर्कियन कर्म की चट्टान 2 भागों में बांटा गया है। आर्कियन कर्म की चट्टान को 2 भागों में बांटा गया, एक आर्कियन कर्म, दूसरा धारवाड़ कर्म। इस चट्टान पर जीवाश्म नहीं पाया जाता है। पेपर 1 में पूछ लिया जाएगा, आप लोग यहाँ से याद रखिएगा कि आर्कियन कर्म और धारवाड़ कर्म की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए आर्कियन कर्म की चट्टान झारखंड में कहाँ पाया जाता है? आर्कियन कर्म की चट्टान झारखंड में कहाँ पाया जाता है? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। आर्कियन कर्म की चट्टान झारखंड में पूर्वी सिंहभूम, मैप में अभी आप लोग को दिखाएं कि पूर्वी सिंहभूम किधर है, पश्चिमी सिंहभूम किधर है और सरायकेला खरसावां किधर है। आगे देखिए झारखंड के 90% भूभाग पर आर्कियन कालीन चट्टान का विस्तार है। देखिए छोटा नागपुर पठार इसी काल का है, आर्कियन काल का ही छोटा नागपुर पठार है। आगे देखते हैं धारवाड़ कर्म के चट्टान में किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? धारवाड़ देखिए, धारवाड़ एक कर्नाटक का जिला है, धारवाड़ एक कर्नाटक का जिला है। वहीं सर्वप्रथम धारवाड़ कर्म की चट्टान पाया गया था, उसी के नाम पर, उसी जिले के नाम पर धारवाड़ कर्म की चट्टान रख दिया गया नाम। देखिए धारवाड़ कर्म के चट्टान में किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? धात्विक खनिज, खासकर लोहा, तांबा, बॉक्साइट, निकेल, सोना, मैग्नीज, चांदी, टीन आदि। किसमें? धारवाड़ कर्म में। देखिए आगे धारवाड़ कर्म इस चट्टान का निर्माण आर्कियन कर्म की चट्टान का अपर्दन व निक्षेपण के परिणाम स्वरूप हुआ। आर्कियन कर्म की जब चट्टान निक्षेपण हुआ, अपर्दन हुआ, उसमें टूट फूट हुआ, तब धारवाड़ कर्म का चट्टान बना। आगे देखते हैं, इसमें भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा आर्कियन कालीन और धारवाड़ कालीन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। देखिए धारवाड़ कर्म की चट्टान में लौह अयस्क बहुत मात्रा में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में लौह अयस्क पाया जाता है। इसका जो विस्तार है कोल्हान क्षेत्र में है। कोल्हान कर्म की चट्टान भी इसे कहा जाता है। इन चट्टानों में लौह अयस्क की प्रचुरता पाई जाती है, इसलिए लौह अयस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है। किसे? धारवाड़ कर्म को। आगे देखते हैं, देखिए इन चट्टानों का विस्तार पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां में हुआ। किन कर्म की चट्टान? धारवाड़ कर्म की चट्टान। इन चट्टानों में लोहा, तांबा, बॉक्साइट, निकेल, सोना, मैग्नीज, चांदी आदि प्रमुख पाई जाते हैं। देखिए किस कर्म के चट्टान को धात्विक चट्टान कहा जाता है? धारवाड़ कर्म। याद रखिएगा। अब देखते हैं हम लोग विंध्यन कर्म। देखिए विंध्यन कर्म हम लोग देखते हैं। झारखंड में विंध्यन कर्म की चट्टान न के बराबर पाया जाता है, थोड़ा बहुत गढ़वा में पाई जाती है। याद रखिएगा विंध्यन कर्म की चट्टान झारखंड में न के बराबर, बिल्कुल नहीं, भी न के बराबर मतलब थोड़ा बहुत मात्रा पाया जाता है। थोड़ा बहुत देखिए गढ़वा में पाई जाती है। विंध्यन कर्म की चट्टान मुख्यतः
उत्तर पश्चिम में सोन नदी क्षेत्र में पाए जाते हैं। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सोन नदी में पाए जाते हैं। झारखंड का सबसे ऊंचा देखिए पर्वत शिखर पारसनाथ पर्वत शिखर है। विंध्य पर्वत का ही अगला हिस्सा है, तो आगे की ओर निकला हुआ भाग है। पारसनाथ का जो हिस्सा है, पारसनाथ पर्वत है, विंध्य पर्वत का ही आगे की ओर निकला हुआ भाग है। अब हम लोग देखते हैं गोंडवाना कर्म। इसी कर्म में कोयला पाया जाता है। कोयला का बहुत ज़्यादा मात्रा गोंडवाना कर्म के चट्टानों में पाया जाता है। देखिए पार्मियन तथा जुरेसिक काल के बीच को गोंडवाना काल कहा जाता है। गोंडवाना काल को कोयला युग के नाम से भी जाना जाता है। अभी बताएं कि कोयला बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। गोंडवाना कर्म को 3 खंडों में बांटा गया। झारखंड में निम्न गोंडवाना तथा मध्य गोंडवाना का निक्षेप पाया जाता है। गोंडवाना खंड को 3 भागों में बांटा गया। झारखंड में निम्न गोंडवाना तथा मध्य गोंडवाना का निक्षेप पाया जाता है। देखिए झारखंड में राजमहल ट्रेप किस युग का है? तो राजमहल ट्रेप जो है क्रीटेशस युग का है। याद रखिएगा, क्रीटेशस युग का है। और राजमहल ट्रेप का निर्माण कैसे हुआ? देखिए दक्कन लावा के समान लावा उद्गार हुआ। राजमहल ट्रेप का निर्माण देखिए लावा के उद्गार से हुआ, जिसे राजमहल ट्रेप के नाम से जाना जाता है। और राजमहल ट्रेप का विस्तार दुमका, गोड्डा, साहेबगंज जिलों तक फैला हुआ है। देखिए राजमहल ट्रेप का निर्माण अभी बताएं कि क्रीटेशस युग, तो ऑप्शन में रहेगा जुरासिक युग। दोनों में कोई रहे उस पर टिक कीजिएगा। जुरासिक युग में लावा के बहाव से हुआ। राजमहल ट्रेप का विस्तार अभी आप लोग को बताएं कुछ देर पहले। फिर से देखिए साहेबगंज का पूर्वोत्तर भाग और पाकुड़ के पूर्वी भाग में सर्वाधिक है। झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में। देखिए बहुत बार क्वेश्चन आपको जिला का नाम नहीं देके भौगोलिक स्थिति दे देगा। पूर्वोत्तर भाग, पूर्व और दक्षिण में, तो दक्षिण पश्चिम में, इस तरह करके लिखा होगा। ऐसे में आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होना है। आप लोग को ध्यान से देखना है कि पूर्व पश्चिम किधर है, उत्तर दक्षिण किधर है, पूर्वोत्तर भाग किधर है, पूर्व उत्तर किधर है। तो इतना दिमाग आप लोग को लगाना होगा। चलिए आगे देखते हैं। राजमहल की पहाड़ी बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। राजमहल की पहाड़ी बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। आप लोग को फिर से याद दिला दें, जेपीएससी पेपर 2 का कंप्लीट नोट्स डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। उस व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 9631926220। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब सीनोजोइक कर्म, इस कर्म में क्या हुआ? हिमालय की 3 कर्मिक उत्थान हुआ, जिसके कारण छोटा नागपुर के पठार का 3 अवस्था में उत्थान हुआ। प्रथम देखिए इस समय रांची हजारीबाग का जो पठार है 1000 फीट ऊपर उठ गया। सीनोजोइक कर्म में हिमालय के 3 कर्म में उत्थान हुआ। हिमालय क्षेत्र में 3 कर्म में उत्थान हुआ, जिसके कारण छोटा नागपुर के पठार पर भी इफेक्ट पड़ा। प्रथम उत्थान कब हुआ? इस समय देखिए रांची हजारीबाग का पठार 1000 फीट ऊपर उठ गया। आगे देखते हैं। दूसरा उत्थान में देखिए फिर से रांची हजारीबाग का जो पठार है 1000 फीट ऊपर उठ गया। रांची और हजारीबाग एक ही पठार है, परंतु दामोदर नदी इसे 2 भागों में विभाजित करती है। रांची और हजारीबाग एक ही पठार है, लेकिन दामोदर नदी इसे 2 भागों में विभाजित करती है। तीसरा उत्थान में देखिए इस समय रांची हजारीबाग का जो पाट क्षेत्र है 3000 से 6000 फीट तक ऊपर उठ गया, तथा पठार क्षेत्र 1000 से 2000 फीट ऊपर उठ गया। पाट क्षेत्र 3000 से 6000 और पठार क्षेत्र जो है 1000 से 2000 फीट ऊपर उठ गया। वर्तमान में इस पठार की ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। वर्तमान में इस पठार की ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। इस उत्थान के परिणाम स्वरूप स्वर्णरेखा नदी, कांची, उत्तरी कोयल, देखिए कांची नदी, उत्तरी कोयल नदी, शंख आदि नदियों पुनर्जीवित हो गई। आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे देखेंगे। 5 से 6 वीडियो में इस टॉपिक को हम लोग कवर कर लेंगे। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।